मुरादाबाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का नीतीश पर बड़ा हमला। अच्छा हुआ उनकी कलई खुल गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूँ और ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ। बड़ी जल्दी उनकी कलई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो बाद में इंडिया गठबंधन को सेप्रोटाइज करते जो नुकसान पहुंचाते वो और ज्यादा खतरनाक होता। इलेक्शन के बाद ये उन्होंने लालच से किया है। उन्होंने उन्हें कुछ और नजर आ रहा है क्योंकि उनका इतिहास है। 9 बार उन्होंने शपथ ली है। 5 बार उन्होंने पलटियां मारी हैं। अगर गठबंधन जीतता है तो हो सकता है वो फिर पलटी मार कर आ जाए। मदरसों में श्री राम को पढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसे में श्री राम को पढ़ाए जाने के सवाल पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मदरसे मजहबी दीनी तालीम देते हैं और उसमें वो इस्लामी तालीम दी जाती है। जबरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए। कल को अगर मैं ये कहने लगूं कि शिशु मंदिर में हजरत गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक सबक होना चाहिए तो क्या ये स्वीकार करेंगे? उत्तराखंड की सरकार करेगी? स्कूलों के अंदर कुरान पाक की हिदायत का भी चैप्टर होना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आदत हो गई है कि कहाँ विवाद पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें और मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाला ही बीजेपी में बड़ा लीडर बन जाता है। मैं समझता हूँ वो कह रहे हैं लागू करेंगे, इसे कोई स्वीकार करेगा नहीं। सर, उत्तराखंड सरकार द्वारा श्री राम जी का पाठ पढ़ाने की बात की जा रही है मदरसों में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मदरसे मजहबी दीनी तालीम देते हैं और दीनी तालीम में वो इस्लाम की तालीम दिया करते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए। कल को अगर मैं ये कहने लगूं कि शिशु मंदिर में हज़रत गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक सबक होना चाहिए, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? उत्तराखंड की सरकार करेगी? स्कूलों के अंदर कुरान पाक की हिदायत का भी चैप्टर होना चाहिए। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आदत हो गई है कि कहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें और मुसलमानों की कहाँ दिल आज़ारी हो वो काम करें। उतना ही बड़ा बीजेपी में लीडर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं लागू करेंगे, लेकिन इसे कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। अच्छा, पहले कभी हमने भी सिलेबस में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, जिस तरह से कि दिल्ली में लाल किला है, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इस तरीके के काफ़ी चैप्टर होते हैं मुगलों के भी और लोगों के भी। अब वो समाप्त हो गए, वो उसमें नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहास तारीख को छुपाया नहीं जा सकता। मुगल्स ने, चाहे मुगल्स हो चाहे स्लेव डायनेस्टी हो, हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन 950 साल हुकूमत करी है। इसको इतिहास से हटाया तो नहीं जा सकता। जो करा है सो करा है। अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, सभी कुछ है। आज के दौर में भी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो हिस्ट्री थोड़ी बदली जा सकती है। अब आप सिर्फ ये कहने लगे कि लाल किला कोई मंदिर था या ताजमहल कोई मंदिर था, तो इन बातों से नफरतें फैलती हैं और हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादी के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। ऐसा करने से नुकसान देश का होता है। ऐसा बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया है। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा, इससे कुछ नुकसान होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं।
ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी कलई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो ये बाद में इंडिया गठबंधन को जो सैबोटाज करते, जो नुकसान पहुंचाते, वो और ज़्यादा खतरनाक होता इलेक्शन के बाद। क्या लगता है किसी दबाव में किया है या मन से किया है उन लोगों ने? नहीं, लालच से करा है, उनको कुछ और नज़र आ रहा है, इसीलिए क्योंकि उनका इतिहास है। 9 बार उन्होंने शपथ ली है, 5 बार उन्होंने पलटियाँ मारी हैं। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो हो सकता है वो फिर पलटी मार के आ जाए। अच्छा, बंगाल के लिए जो ममता बनर्जी उनके लिए भी अफवाह उड़ाई जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ममता जी गठबंधन के साथ है, उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे।